नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी कर रहे हैं हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उनकी तैयारी के क्रम में आज हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती 2019 का पेपर। 2016 में फॉर्म भरे गए थे और 2019 के फरवरी मार्च में यह परीक्षा आयोजित होगी। यह प्रश्न पत्र आपकी आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती सहित सभी राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी राज्यों में हिंदी साहित्य का इतिहास, व्याकरण, भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र ये सभी टॉपिक लगे हुए हैं। अतः इन सबकी तैयारी हम इन प्रश्न पत्र के माध्यम से कर सकते हैं, और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो इनके माध्यम से अपनी तैयारी का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। शब्द अलंकार में यह नहीं है, तो उपमा शब्द अलंकार नहीं है। यमक, श्लेष और अनुप्रास ये तीनों शब्द अलंकार है, लेकिन उपमा शब्द अलंकार के अंतर्गत नहीं आता। छंद में प्राय कितने चरण होते हैं? छंद में प्राय 4 चरण होते हैं। कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो व्यंजना, अभिधा, लक्षणा 3 शब्द शक्तियां होती हैं। श्रोता कोई सी भी शब्द शक्ति नहीं होती। चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग यदि पहली बार इस चैनल पे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं डेली के वीडियोस में ये चीज़ नहीं कहती हूँ सब्सक्राइब करने वाली, और इसका परिणाम स्वरूप बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो चैनल पे वीडियोस तो देख रहे हैं, भूलवश या अन्य किसी कारण से शायद आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, क्योंकि जितने वीडियो देखे जा रहे हैं उनमें से नॉट सब्सक्राइबर जो देखे जा रहे हैं वो ज़्यादा हैं और सब्सक्राइब कम कर रखा है। तो यदि आप भी ऐसे में किसी गलती से या भूल से आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जो रेड कलर से सब्सक्राइब है उसे चेक करिए। यदि वो सब्सक्राइब्ड लिखा आएगा, उसके आगे घंटी का जो निशान आएगा उसमें ऑल वाला ऑप्शन आपको प्रेस करना है, ताकि नियमित रूप से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करना भी आप भूल जाते हैं। यदि आप ने कुछ 2-4 नए प्रश्न सीखे या किसी भी तरीके से इस वीडियो से आपको मदद मिल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि यह वीडियो जब यूट्यूब पे कोई अन्य विद्यार्थी ढूंढे तो उसके समक्ष भी पहुंच जाए। ठीक है, जिन वीडियोस पे अच्छे लाइक्स होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है, और यदि कुछ कमी है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें। चौथे नंबर का देखते हैं। निबंधकारों को उनके निबंधों के साथ सुमेलित करना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध निबंध है बसंत आ गया। बनारसी दास चतुर्वेदी का प्रसिद्ध निबंध है मेरी तीर्थ यात्रा। वासुदेव शरण अग्रवाल का प्रसिद्ध निबंध है राष्ट्र का स्वरूप, और प्रताप नारायण मिश्र का प्रसिद्ध निबंध है दांत। प्रताप नारायण मिश्र को भारतेंदु मंडल के कवियों में हमने पढ़ा था और देखा था कि ये बहुत ही प्रहसन और विनोदी स्वभाव से युक्त निबंध लिखा करते थे, जैसे दांत, भौं, मूंछ, समझदार की मौत है। इस तरीके के जो थोड़े विनोदी तरीके के जो प्रकरण हैं या निबंधों के जो टॉपिक हैं इन्होंने चुने हैं, तो इससे भी आप लगा सकते हैं। इनमें यूपी में ये अच्छा यदि एक का भी सही उत्तर आपको मिल गया, प्रवक्ता भर्ती वाले और नेट परीक्षा वाले दोनों पेपरों में मैंने देखा है कि चारों के सही उत्तर यदि नहीं आ रहे हैं, एक का भी आ रहा है, तो बाकी आप उसको करे आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतर ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होते, एक का ही मिल जाए तो भी उत्तर लगा सकते हैं। 5वें नंबर का देखते हैं। शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है, तो शोक सभा इनके द्वारा नहीं लिखा है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, 2 व्यंग्य नाटक, जीप पर सवार, इलियां, ये सब शरद जोशी द्वारा लिखित हैं। शोक सभा शायद हरिशंकर परशाई जी का, पर इनका नहीं है। कौन सी रचना आत्मकथा है? तो ठेले पर हिमालय ये प्रसिद्ध निबंध है धर्मवीर भारती जी का। निंदारस यह भी एक निबंध है। आखिरी चट्टान ये यात्रावृत्त है अज्ञे का। अब बचपन जो है यह आत्मकथा है। किसने ध्वनि को काव्यात्मा माना है, या ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दोनों ही तरीके से यह प्रश्न पूछा जाएगा। सही उत्तर है आनंदवर्धन। जो विद्यार्थी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर की, वो भी देख रहे होंगे कि सभी प्रश्न जो पत्र हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं चाहे राजस्थान के, प्रश्न सब में रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि ये ध्वनि वाला प्रश्न है। ठीक है, आगे देखते हैं। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधि खाए, या खाए बोराय है, बापाए बोराय। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बचपन से इसे पढ़ते आए, यह यमक अलंकार है। प ध्वनि का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो आप सभी जानते हैं अवधी, छत्तीसगढ़ी और अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, इनमें से एक जरूर पूछी जाएगी ऑप्शन में। तो अवधी यहाँ है तो ये पूर्वी हिंदी वर्ग की, अतः पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं आ सकती। ट्रिक भी मैंने बता रखी है कि 36 बाघिनें पूर्वी अवध में घूम रही हैं।
जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? हिंदुस्तानी। तत्सम शब्द नहीं है, सॉरी तत्सम शब्द है तो घर, घड़ा, बेगम ये तत्सम नहीं है। ग्रह यह शब्द तत्सम है, घर का तत्सम क्या होता है? ग्रह। ग्रह का ही तद्भव घर है। सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत धन जन। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए, पहले नंबर की अतिवृष्टि। मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? कर्म। कर्ता ने कर्म को, तो किसको लिखा? पत्र को लिखा। शुद्ध वाक्य पहचानिए, मोहन ने रोटी खाई। जिसे किसी बात की जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु। और जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। मुमुक्षु होता है जो मोक्ष का आकांक्षी हो। ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग है ऊंटनी। ठीक है, आगे देखते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि नहीं है, तो परमानंद दास जी अष्टछाप के कवि हैं, कृष्णधारा के कवि हैं, सगुण भक्ति के कवि हैं, ये ज्ञानाश्रय शाखा के नहीं हो सकते। मलुकदास, धर्मदास, रैदास ये सब कबीर की श्रेणी में है, अतः ये ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? तन चितवर मन राजा कीना, हिय सिंगल बुध पद्मिनी चीना। तो इसमें तो पद्मिनी नाम ही है, सिंगल द्वीप है, तो ये भी हो गई। भूल चकोर दीठ मुखलावा, मेघ घटा में चंद देखावा। तो यह भी पद्मावत की। ओही मिलान जो पहुंचे कोई, तब हम कहो पुरस भल होई। यह भी पद्मावत की है। कौन सी नहीं है? मधुकर हंस समुझाए, सोह दे बूझती सांच ना हासी। ब्रज भाषा की पंक्तियां, इनको देख के समझ में आ जाएगा कि यह अवधि भाषा की पंक्तियां नहीं है। रामचंद्रिका के कवि कौन है? केशव दास, बार बार पूछी जाती है और इसी को छंदों का अजायबगर भी कहा है। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो या फिर उसकी नायिका पृथ्वीराज रासो की कौन है? संयोगिता। तुम हमारे घर आवो जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां में सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। पंक्तियां किसकी हैं? मीराबाई की। और ऐसी ही कल दो पंक्तियां हमने आरपीएससी का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंतर्गत भी देखी थी। इसीलिए मैं कह रही हूं कि जो प्रश्न पत्र मैं आपको करवा रही हूं वो वही करवा रही हूं जो कि उत्तर प्रदेश वालों के लिए तो उपयोगी है, साथ ही साथ अन्य राज्य से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है उनके लिए भी एज इट इज उपयोगी है। ठीक है, और अब ये हमारा इस जो सीरीज हमने चलाई है हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती के पेपर की, जिसके अंतर्गत सभी पुराने पेपर मैं आपको करवा चुकी हूं। अब 2019 के वाला के बाद जो आयोजित होगा वो 2021 में होगा, क्योंकि बीच में लॉकडाउन का समय था, तो उसको तब होगा तब करवा देंगे। लेकिन यह आपका इस सीरीज का अंतिम पेपर होगा। ठीक है, इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, भारत भारती है, जयद्रथ वत है, यशोधरा है, प्रेम पथिक नरेश मेहता की है, इनकी नहीं है। सॉरी, प्रेम पथिक नरेश मेहता की नहीं है, पथिक है ना, प्रेम पथिक नरेश मेहता की नहीं है। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और तुलसीदास किसकी कृतियां हैं? हम सभी जानते हैं निराला की हैं, बाकी को नहीं भी जाने, लेकिन कुकुरमुत्ता को तो जानते ही हैं। नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र। नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन हैं? तो ये है केदारनाथ सिंह। अलंकारों के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? मृगनयनी। दादा कामरेड, यह यशपाल का है। सेवा सदन प्रेमचंद का है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का है। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र है बग्गा साहब। युगे युगे क्रांति के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? 20। 3। तो यह प्रश्न हटा दिया गया था अंततः। वैसे इसका उत्तर 20 अधिक है, लेकिन यह हट गया था बाद में। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा, मृदुल अधखुला अंग खिला हो, ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। माधुर्य गुण है ना, श्रृंगार ओज हो ही नहीं सकता। रजो प्रसाद माधुर्य गुण का सीधा सीधा है, और आपको याद भी हो गई होंगी, श्रद्धा सर्ग से ली हुई पंक्तियां हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है इन पंक्तियों को। देखिए, मैं आपको पुनः स्पष्ट कर दूं, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के 20 गुण माने हैं। ठीक है, यही इसका सही उत्तर है।
अब यह प्रश्न आयोग द्वारा हटा दिया गया था। काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो इस प्रश्न को हटा दिया गया था। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? भीष्म साहनी जी। सदाचार के तावीज के लेखक कौन है? तो इस व्यंग रचना के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। क्रोध निबंध के लेखक कौन है? तो मनोभावों से संबंधित निबंध किसने लिखे हैं? शुक्ल जी ने। तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं इसके। घीसू और माधो किस कहानी के पात्र हैं? जल्दी से बता दीजिएगा। कफन कहानी के पात्र हैं। आरपीएससी के सिलेबस में कहानी लगी हुई है। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का क्या नाम है? नागमती। पद्मावती तो बाद में मिलती है, पहली हीरोइन कौन होती है? नागमती। पद्मावत मूवी भी आपने देखी है तो अच्छे से कर लेंगे। तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक का संपादन अज्ञ जी ने किया था। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली। हम सभी जानते हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। अपभ्रंश के जो बाद वाली उत्तरकालीन अवस्था है जो हिंदी के अधिक करीब है तो वो है अवहट। ठीक है। इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। उत्तर प्रदेश के पेपर में यह एक प्रश्न निश्चित है, या तो आपसे पाली का काल पूछेगा या प्राकृत का या अपभ्रंश का, और नेट के पेपर में भी। कार्य शब्द का तद्भव रूप है काज। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। पहले नंबर की क्रोधाग्नि। यथाशक्ति में अभ्यभाव समास है, सेम चीज रिपीट हुई है आरपीएससी के पेपर में। आगे देखते हैं, कारकों को विभक्तियों के साथ जोड़ना है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काके की अधिकरण में पे पर संबोधन है ओ अरि। तो ये आपको याद होनी चाहिए कारक, और याद होंगे ही। मूक शब्द का विलोम वाचाल। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नभ गगन अंबर व्योम ये होते हैं, अंबक नहीं है। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम किसका आता है? नामदेव जी का आता है ना। सबसे पहला नाम नामदेव का आता है। शुक्ल की पुस्तक में सर्वप्रथम वर्णन इनका है। ऐसा ही एक प्रश्न हमने स्लेट के एग्जाम पेपर में भी सॉल्व किया है, आरपीएससी स्लेट के में। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? रामानंद जी के। सूरदास किसके शिष्य थे? तो बल्लभाचार्य के शिष्य थे। तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? रामचंद्रिका नहीं है। और इसी पेपर में शुरू में ही हम ये जो है चीज पढ़ के आए हैं कि रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? तो रामचंद्रिका के रचयिता 21 नंबर के प्रश्न में है केशव दास। तो फिर यहाँ दूसरे तो हो नहीं जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब 100-150 प्रश्न बनाने होते हैं ना परीक्षक को, या जो फाइनल पेपर सेलेक्ट होता है उसमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इस तरीके से एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, या 1-2 प्रश्न मिल जाते हैं। रीतिकाल के मुख्य कवियों में नहीं है मतीराम। मतीराम रीतिकाल के मुख्य कवियों में नहीं है। प्रश्न को दोबारा देखते हैं। रीतिकाल के मुख्य कवियों में नहीं है। रीतिकाल में खुसरो नहीं होगा। मतीराम तो रीतिकाल के, अमीर खुसरो आदिकाल के अंतर्गत आते हैं ना। तो इसका सही ये होना चाहिए, और इसको भी शायद फॉल्स मान के हटा दिया गया हो। बाकी इसका सही उत्तर तो खुसरो ही है, क्योंकि देखिए मैं इसको चेक करके आपको बताऊंगी कि इसको क्यों हो सकता है खुसरो कोई एक अन्य भी महत्वपूर्ण कवि हो जो इस समय मेरे ध्यान नहीं आ रहे हो। मेरे ध्यान इस समय अमीर खुसरो आ रहे हैं। मैं इसको चेक करके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। ठीक है, तो आप वहां चेक कर लीजिएगा। एक साथ दिमाग में कई सारी चीजें चलने से भी कभी कभी ऐसा होता है कि चीजों पे सही तरीके से हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते है ना। और लेकिन इसका सही उत्तर आंसर की में मतीराम दिया और इस प्रश्न को हटाया भी नहीं है। तो ये खुसरो दूसरे वाले मैं चेक करके बता दूंगी। शुक्ल की पुस्तक अभी मेरे पास यहाँ है नहीं, वरना मैं देख के बता देती। भारतेंदु का नाटक कौन सा नहीं है? तो राज्यश्री जो है यह जयशंकर प्रसाद का नाटक है, भारतेंदु का नहीं है। भारत दर्दशा, प्रेम जोगनी और चंद्रावली ये भारतेंदु के हैं। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन, आप सभी जानते हैं। मधुशाला, मधु कलश और मधुबाला। कनुप्रिया काव्य किसके संबंध में? तो धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना है और राधा और कृष्ण के संबंध में है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक सूनी नाव व जंगल का दर्द, ये 2 रचनाएं हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? अभी शुरू में पहले नंबर पे दूसरा प्रश्न पूछा था कि शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना।
वहां नाम दे दिया और यहाँ संख्या पूछ ली, 3 होते हैं। बाबू देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता। सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र हैं? अकेली में। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक कौन सा नहीं है? कोणार्क। शारदिया पहला राजा है। अंधा युग धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध नाटक है, हम सभी जानते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, ये भी हम जानते हैं। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी है, बैठ विलंब लो कंटक काढ़ है, तो इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। जानकी नहा को नेह लखियो पुलक तन वारी विलोचन वाड़े, तो यह श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो रही है। गीति का छंद का उदाहरण है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। 66वें नंबर का देखते हैं, श्लेष श्लेष कौन सा? सॉरी अलंकारों को सुमेलित करना, उनकी परिभाषा। तो श्लेष कौन सा अलंकार होता है? जहां एक शब्द के अर्थ निकले, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकले। उत्प्रेक्ष अलंकार कौन सा होता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो। अतिशयोक्ति बिंब अलंकार होता है, किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। और चौथा है दृष्टांत, तो उपमेय उपमान प्रतिबिंब रूप से चित्रित हो, है ना, वहां दृष्टांत होता है। संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती? समय संकलन, स्थान संकलन, कार्य संकलन की गणना संकलन त्रय में होती है, प्रभाव संकलन की नहीं होती। और ये संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं होती, ये प्रश्न नेट में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? यात्रा वृतांत, ये भी पहले पेज पे भी रिपीट हो गया था, आखिरी चट्टान उसमें पूछा गया था, तो यह यात्रा वृतांत है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, कौन सी विधा की रचना है? नाम से ही लग रहा है संस्मरण होगा। भारत दुर्दशा के लेखक हैं भारतेंदु। कहो रे मधुकर मधुमतवारे, कहा करो निर्गुण लेके, हाँ जीव हूं कान्हू हमारे। और ये निर्गुण की बात आ रही है। मधुकर भंवरे पर उद्धव का आरोप करके कही जा रही है, तो भ्रमर गीत है, सूरसागर प्रसंग है। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, मराठी, उड़िया, असमिया और बंगाली है। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? तो ये ऑप्शन ही गलत है, वैसे 18 हैं, 17 उसमें जो ऑप्शन है वह सही है। हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? 4 प्रकार के शब्द हैं। सूचियों को सुमेलित करना है, इस प्रश्न को हटा दिया है तो इसको करने से फायदा नहीं है क्योंकि प्रश्न ही गलत है। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? पीतांबर। सेम प्रश्न हमने स्लेट के पेपर में भी सॉल्व किया। लड़की पढ़ती है का बहुवचन है, लड़कियां पढ़ती हैं। सुमेलित कीजिए। शैल बोलते हैं पहाड़ को, अंबु बोलते हैं नीर को, सदन बोलते हैं घर को और अनल बोलते हैं पावक को। टांग अड़ाना, अड़चन डालना, आग में घी डालना, क्रोध बढ़ाना, दाल ना गलना, वश ना चलना, कान भरना, चुगली करना। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य कर्म वाच्य रूप है, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। पृथ्वीराज रासो के कवि हैं चंद्रवरदाई। रामचरितमानस की भाषा अवधी, ये भी हटा दिया है आयोग ने क्योंकि शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों के ही दरबारी कवि रहे हैं विद्यापति, तो ये सही नहीं है। रामचरितमानस में 7 कांड ने। बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? तो बिहारी 7 सही, 700 के आसपास ही है, तो 700 सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। भारतेंद्र युग के साहित्यकार कौन से नहीं है? प्रेमचंद उत्तर युग बाद में आता है, ये नहीं है, प्रेमचंद जी नहीं है। कामायनी के प्रमुख पात्र हैं मनु। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। परिमल नहीं है, परिमल निराला की रचना है। धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक व कल मुझे सुनना। कल सुनना मुझे, ये भले ही आपको ना आती हो, लेकिन संसद से सड़क तक चीजें धूमिल हो गई हैं। ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको नेट के पेपर में, इसको वैसे भी आप इससे परिचित होंगे। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? कामायनी में है। वरदान उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद्र। पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार हैं मोहन राकेश। काव्य का सर्वस्व किसे कहा गया है? तो ध्वनि को काव्य का सर्वस्व कहा गया है। अलंकार और ध्वनि में कंफ्यूजन था, फाइनल जो आंसर किया है वो ध्वनि माना गया है। सारी बीच नारी है कि क्योंकि काव्य की बात हो रही है ना, गद्य में भी अलंकार, लेकिन अलंकार गद्य में बेटा क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना? जरूरी नहीं है ना कि डेली बीच क्लास में मैं आपको टोकूं। पढ़ाई करो अपनी जाके। आगे देखते हैं। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही के सारी है। संदेह अलंकार। रामदूत अतुलित बल धामा, इसमें कितनी मात्राएं? चौपाई छंद है तो 16 मात्राएं होंगी।
हिंदी जासूसी व तिलिस्मी उपन्यासों का भी श्री गणेश करने का श्रेय किसको है? देवकीनंदन खत्री को। और जासूसी उपन्यास के गोपाल राम गहमरी को। ठीक है। सिरिस के फूल नामक रचना की विदाई ललित निबंध है हरिशंकर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है बाल मुकुंद गुप्त। हम इनको देखते हैं। शिव शंभू के चट्टे कहाँ पढ़ा था? भारतेंदु के आसपास हमने ये पढ़ा था। तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के नहीं है, पहले के हैं। आकाशदीप के प्रमुख पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त। लगभग नेट का जो सिलेबस है उसको कवर करता है उत्तर प्रदेश का ये वाला पेपर, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि नेट वालों को भी देखना चाहिए। महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना होती है? रेखा चित्र है। सुंदरकांड के प्रमुख पात्र हैं हनुमान। ईश्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? अग्रभाग। बोलियों को क्षेत्र से सुमेलित करना है। अवधी बोली जाती है इलाहाबाद में, ब्रज बोली जाती है मथुरा में, भोजपुरी बोली जाती है बनारस में और मैथिली बोली जाती है मुंगेर में। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का जन्म माना जाता है 1000 ईस्वी के आसपास। मैंने पूछा बोलियों का समय काल याद कर लीजिएगा, भाषाओं का ये जरूर पूछा जाएगा। पाली किस धर्म की भाषा है? तो पाली में किसकी? बौद्ध धर्म की भाषा है पाली। इति धन आदि इत्यादि यण संधि का उदाहरण है। आगे देखते हैं। शब्दों में पुल्लिंग कौन है? रात, सांस, मूर्खता और मोती। तो मोती पुल्लिंग है। हीरा मोती प्रेमचंद की बैलों वाली कहानी है ना। सुमेलित करना है। अल्प विराम कौन सा वाला है? यह अल्प विराम है। और विस्मय व्याधि बोधक चिन्ह है ई वाला। अर्ध विराम है आपका अ वाला। निर्देश चिन्ह है आपका यह वाला। ठीक है। अशुद्ध वाक्य पहचानिए। राम ने एक किताब खरीदे। सीधे सीधे इसको कर लेंगे आप। लड़की जाए किस काल में है? लड़की जाए, लड़की जाएगी। यदि यह होता तो ये क्या हो जाता? भविष्य काल हो जाता। लेकिन लड़की जाए, ठीक है, तो एक संभावना जा भी सकती है और नहीं भी जाए, तो संभाव्यत भविष्यत काल। मोहन ने पढ़ा है। मोहन ने पढ़ा है का संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा? मोहन ने पढ़ा होगा, है ना। और जायसी की रचना नहीं है तो इंद्रावती नहीं है। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम तीनों प्रसिद्ध रचनाएं। इंद्रावती नूर मोहम्मद की है शायद। विसल देव रासों के रचनाकार है नरपति नाल। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये किसकी पंक्ति है? कबीर की। बिन गोपाल बैरन भई कुंजन, ये किसका पद है? सूरदास का। रहीम किसके दरबार में रहते थे? अकबर। नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञे की प्रसिद्ध उपन्यास है। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? नाम से यह भूमिजा सीता से संबंधित है। रश्मि रथी दिनकर का है। आत्मजयी कुंवर नारायण का है। कामायनी प्रसाद की है। तो ये भूमिजा सही उत्तर है। निहार, रश्मि, नीरजा ये किसके काव्य संग्रह हैं? महादेवी वर्मा के। और निहार का मतलब मैंने आपको बताया था स्लेट वाले पेपर में क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, और बताया भी था उस समय कि ये महादेवी का काव्य। तो निहार का जो अर्थ है वो आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं देखना चाहती हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनते भी हैं या नहीं। हरियोत का प्रसिद्ध काव्य है प्रिय प्रवास और यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है। कामायनी प्रसाद का है। कुरुक्षेत्र दिनकर का है और साकेत मैथिली शरण गुप्त का है। बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास हैं वो आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद की कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। जयशंकर प्रसाद की है आकाशदीप। अभी इस पेपर में दूसरी बार रिपीट हो रहा है। भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी है निंदिया लागी और जिनेंद्र कुमार की अपना अपना भाग्य। सुमेलित करना है। गोविंद बल्लभ पंत की है वरमाला। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है सिंदूर की होली। जयशंकर प्रसाद का है स्कंदगुप्त और चतुर्सेन शास्त्री का है उत्सर्ग। खंड काव्य की परिभाषा क्या है? कल के पेपर में पढ़ी थी ना। अब आप मुझसे ये सवाल नहीं करेंगे इसके बाद कि मैं क्यों कर, कल के पेपर में मैंने आपको ये चीज करवाई थी, आरपीएससी वाले पेपर में करवाई थी शायद, अभी अभी मेरे पास यहाँ पे रखा भी होगा। तो खंड काव्य किसे कहते हैं? किसी पुरुष के क्या लिखा है इसमें? किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा का प्रस्तुतिकरण, ये क्या कहलाता है? खंड काव्य कहलाता है। ठीक है, तो सेम प्रश्न है अब तो आप लोगों के मन में इस तरीके का। देखिए थोड़ा सा घुमा के इसमें कल आरपीएससी वाले में जिस काव्य में केवल एक घटना की अनुभूति का वर्णन हो वो खंड काव्य कहलाता है। और
इसमें अलग तरीके से दे रहे किसी आदर्श पुरुष के जीवन की एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा की प्रस्तुति खंड काव्य के अंतर्गत आती है, और पूरे जीवन की कर दे तो प्रबंध काव्य। इसी 125 प्रश्नों के साथ हमने ये सॉल्व कर लिया है आपका जो लेटेस्ट यानी जस्ट लास्ट वाला जो 19 वाला पीजीटी या प्रवक्ता भर्ती का पेपर हुआ है। आशा करती हूँ कि उत्तर प्रदेश से आगामी जो जीआईसी प्रवक्ता की एग्जाम होने वाला है उसके लिए, साथ ही जो पीजीटी की वैकेंसी आनी उसके लिए, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, सबके लिए यह पेपर समान रूप से उपयोगी होगा। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।